हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वागत है एक नए लोगो के साथ। और वो लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक मोर पंख जो वासुदेव के मुकुट पर विराजमान होता है। ये पहचान है वासुदेव की, ये पहचान है समृद्धि की, ये पहचान है दृष्टिकोण का, ये पहचान है सोच की, ये पहचान है कलयुग की, ये पहचान है श्याम की और ये पहचान है राम की। और इसी पहचान को हमने अपने चैनल के साथ जोड़ा है। और हमारे चैनल का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको पता है कि हम सिर्फ एजुकेशन आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम एजुकेशन दे रहे हैं ताकि हम आपके जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकें, हम आपके जीवन को एक अच्छा और समृद्ध बना सकें। हम आपके सामने पेश आ रहे हैं एक विद्यार्थी की तरह, एक शिक्षक की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह, जो आपको सही राह दिखा सके। और जब वासुदेव पीछे अपने सर पे विराजमान है, उसका आशीर्वाद सिरमौर है हमारे सर पर, तो हमें किस बात की चिंता है। तो बच्चों, आज का जो वीडियो रहने वाला है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है। लाइफ को सेट कैसे करना है, लेकिन लाइफ सेट तब होगी जब उसके गोल सेट होंगे। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो मुद्दा यही रहता है कि अधिकांश बच्चों के गोल ही सेट नहीं है। अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं है कि मुझे किस प्रकार से डिसीजन लेने हैं, किस प्रकार से मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं, किस प्रकार से मैं अपने माइंडसेट को इंप्रूव कर सकता हूं। और इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक कहानी के माध्यम से। और वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक 10th क्लास का बच्चा है जिसने इस बार 10th बोर्ड के एग्जाम दिए थे। वो किसी भी बोर्ड का है, पूरे भारत देश में किसी भी स्टेट का है। उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज निकल कर आया। अब उसके माइंड में एक बात है, सब्जेक्ट डिसीजन उसने कर लिया कि मुझे बायो लेना है या मैथ लेना है, यह डिसीजन उसका हो चुका है। अगर बायो लेना है तो उसको नीट में जाना है, अगर उसको मैथ लेना है तो उसको डिफेंस में या आईआईटी की ओर अग्रसर होना है। सब्जेक्ट डिसीजन हो चुका है, लेकिन डिसीजन यह नहीं हो पा रहा है कि उसको 10th के बाद 11th और 12th स्कूलिंग में जाना चाहिए या 11th 12th फाउंडेशन में जाना चाहिए। इस बात का वो माइंड सेट नहीं कर पा रहा है। वो स्ट्रेस में है, वो कंफ्यूजन में है, वो टालम टोल कर रहा है। वो ऐसे गिन रहा है कि इस जगह जाएंगे तो ऐसा होगा, इस जगह जाएंगे तो ऐसा होगा, पापा के पैसे व्यर्थ होंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि उसके पास माइंड सेट नहीं है। सेम कहानी किसी दूसरे स्टूडेंट की है। दूसरा स्टूडेंट 12th क्लास में है, उसका 12th हो चुका है एक अच्छे परसेंटेज के साथ। अब वो भी सोचता है कि मुझे नीट और आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में वही बात चल रही है, कंफ्यूजन है, स्ट्रेस है, टालम टोल कर रहा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, कितने पैसे पापा के बर्बाद हो जाएंगे, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। इस वजह से वो अपने कैरियर को अंधकार में ले जाते हैं, क्योंकि वो डिसीजन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको खुद पर भरोसा नहीं है, सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं उनके पास।
अभी कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करना है, माइंड सेट या गोल कैसे सेट करना है, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्मार्ट गोल बनाओ। जो भी आप सोच रहे हो ना, तो उसको स्मार्ट तरीके से सोचो। मैं नहीं कह रहा कि आप दुनिया को बताने जाओ कि मैंने स्मार्ट तरीके से सोचा है। खुद के माइंड में रखो, खुद को इतना सक्षम बना लो, खुद को इतना इंप्रूव कर लो, खुद को इतना काबिल बना लो कि स्मार्ट गोल बन जाए आपका। और उस स्मार्ट गोल से आप फोकस कर सके अपनी स्टडी पे, लगातार निरंतर कंटिन्यूअस काम करें आप उसमें। अब ये स्मार्ट गोल बनेगा कैसे? उस स्मार्ट गोल को बनाने के लिए क्या करना है, मैं यहां कुछ फैक्टर्स लिख रहा हूं, और ये फैक्टर नॉर्मल फैक्टर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर इंप्रूव करेंगे आपके गोल को सेट करने में, क्योंकि बिना साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है। जब तक माइंड में न्यूरॉन्स उस चीज के प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे, तब तक हम उस चीज के प्रति अग्रसर नहीं हो सकते, तब तक हम नहीं चाहेंगे कि वो चीज अपने को मिले। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो करना क्या है वो सुनो। सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक सोचना है, कुछ स्पेशल सोचो कि मैं एक, अगर इस दुनिया में हूं तो मैं एक स्पेशल बंदा हूं, या मैं एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग हूं, मुझ में कुछ विशेष बात है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं एक गुड स्कोर। ये खुद से बात करनी है, ये खुद को समझाना है कि मैं स्पेशल हूं और मैं एक गुड स्कोर कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं नीट 2026 में 650 प्लस अचीवमेंट, 650 प्लस स्कोर मैं कर सकता हूं। यह बात खुद को समझानी है। स्मार्ट बनना है, एस बनाना है, एस माइंड में लाना है, एस मतलब स्पेसिफिक बनना है, गुड स्कोर करना है। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं 650 प्लस स्कोर लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा। मेजरेबल रहना है। मेजरेबल मतलब खुद को बार बार देखते रहना है कि किस परिस्थिति में हो आप, जिस परिस्थिति में हो तो उसके लिए टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप किस कंडीशन में चल रहे हैं। आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके 720 में से 80 नंबर आ रहे हैं, 720 में से 150 नंबर आ रहा है। तो आप अपने आप को मेजर नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को मेजरमेंट में नहीं डाल पा रहे हो, क्योंकि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे। तो आपको डिसाइड करना है कि कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो मुझे देने हैं सप्ताह के, वीकली देने हैं, और मुझे 650 प्लस स्कोर करना है नीट में। ये माइंड में रखना है, ये माइंड में रखना है, ताकि गोल डिसाइड होगा। गोल डिसाइड होगा क्या करना है, अचीवेबल रखना है, मतलब डेली स्टडी करनी है। डेली प्लान बनाओ कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे सुबह उठकर पढ़ना है, मुझे इस टाइम में केमिस्ट्री को करना है, इस टाइम में मुझे बायोलॉजी को करना है, और सुबह उठ के माइंड फ्रेश रहेगा तो मुझे फिजिक्स को करना है। तो ऐसे डेली स्टडी प्लान बनाओ आप, जो अचीवेबल होंगे आपके। और नामुमकिन तो कुछ नहीं है समय को छोड़कर, बस इस दुनिया में समय को वापस नहीं ला सकते, बाकी सब चीजें पॉसिबल हैं। तो अचीवेबल हैं। अचीवेबल कैसे होंगी? जब डेली स्टडी करोगे, डेली स्टडी प्लान बनाओगे आप। क्या कह रहा है? रिवेलेंट कहा है मैंने, मतलब पैशन है। मतलब खुद को समझाओ कि मैं किसी के दबाव में आकर डॉक्टर नहीं बन रहा हूं, मैं किसी के दबाव में आकर इंजीनियर नहीं बन रहा हूं, ये मेरा पैशन है। मैं पैदा ही डॉक्टर बनने के लिए हुआ हूं, मेरे मां बाप का सपना है, और जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मेरे मां बाप के चेहरे पर क्या खुशी होगी, ये बात आपको दिमाग में सोचनी है। आपको इस चीज को अपना पैशन बनाना है, जीना है इसमें। जब कभी सपने में भी उठो ना, कहीं चले जाओ सपने में, तो लगना चाहिए कि मैं सफेद कोट पहनकर, मैं स्टेथोस्कोप डालकर निकल रहा हूं। ऐसा पैशन बनाना है आपको। और जब ये पैशन बन जाएगा, गोल डिसाइड होंगे। टाइम बाउंड करना है, मतलब सिलेबस को। एग्जाम जून में होगा नीट का, तो आप जून से पहले ही सिलेबस को कंप्लीट करो। मतलब जून से पहले ही आप दिमाग में रखो कि मुझे जून से पहले ही सारे सिलेबस को कंप्लीट रिवाइज करना है।
कंप्लीट तो हो ही जाएगा, वो बार बार उसको रिवाइज भी करना है। तो स्पेसिफिक बनो, मेजरेबल बनो, अचीवेबल बनो, रिलेवेंट बनो, टाइम बोन्ड बनो। और जब ये बनोगे आप तो आपका गोल डिसाइड होगा। जब ये बात खुद से पूछोगे कि मैं स्मार्ट हूं, मैं दुनिया में स्मार्ट हूं, भगवान ने मुझे कुछ स्पेशल थिंग्स दी हैं, भगवान ने मुझे कुछ स्पेशल बातें दी हैं, भगवान ने मुझे स्पेशल बनाया है, भगवान ने मुझे स्मार्ट, चेहरे से नहीं, चेहरे से नहीं, यहां से स्मार्ट बनाया मुझे। और ये बात खुद से पूछनी है और फिर गोल डिसाइड करना है। क्या करना है? और आपको गोल को ब्रेन फ्रेंडली बनाओ। जब भी आपको लगे मैं कंफ्यूजन में आ रहा हूं, मैं स्ट्रेस में आ रहा हूं, मैं टालम टोल कर रहा हूं, मैं उस चीज से भागना चाह रहा हूं, तो गोल को क्या करना है? ब्रेन फ्रेंडली बनाना है। मतलब बार बार सोचना है कि यार हां मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा पैशन है डॉक्टर बनना। मेरे तो दिमाग में सिर्फ चल रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे व्हाइट कोट चाहिए, मुझे स्टेथोस्कोप चाहिए, मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। इस गोल को बार बार आप गोल फ्रेंडली बनाओ, ब्रेन फ्रेंडली बनाओ, कि बार बार ये आएगा। और हम लॉजिक से नहीं, इमोशन से मोटिवेटेड होते हैं। इमोशनली अटैच करना है उसको। इमोशनली अटैच ऐसे करना है कि कहीं आप जा रहे हैं और जा रहे हैं तो कभी आप हॉस्पिटल में गए, और जब आप हॉस्पिटल में गए तो वहां देख रहे हैं कि मरीजों की कितनी दुर्दशा है, तो उसको आप इमोशनली खुद से कनेक्ट करो कि कल को मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं अगर डॉक्टर बनूंगा तो इन सभी का मैं फ्री इलाज करूंगा, इनको ऐसे लाइन में नहीं लगने दूंगा। इस प्रकार से आपको उनको इमोशनली कनेक्ट करना है, इमोशन से आपको मोटिवेटेड होना है कि कल को अगर मैं डॉक्टर बना तो मेरी ढाणी, मेरा समाज, मेरा जो कॉलोनी है, मेरा जो एरिया है, मेरी जो कोचिंग है, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे माता पिता हैं, उनको कितना प्राउड फील होगा। ये बात अपने इमोशंस में लानी है, ये बात अपने माइंड में और दिल में लानी है, और बार बार इन चीजों को सोचना है, ब्रेन फ्रेंडली बनाना है कि मैं कल को डॉक्टर बन जाऊंगा तो क्या क्या होगा, मैं सुधार कर दूंगा चिकित्सा क्षेत्र में, मैं सुधार कर दूंगा बीमारियों में, मैं सुधार कर दूंगा गरीबों की बीमारियों में, मैं सुधार कर दूंगा गरीब जो तड़प रहे हैं बेचारे इलाज के लिए, मैं सुधार कर दूंगा कि उन सभी गरीब लोगों की बीमारियों का जिन्हें समय से उपचार नहीं मिल पाता है। इस प्रकार आपको इमोशनली मोटिवेटेड होना है, जिससे माइंड सेट आएगा, स्ट्रेस कम होगा, बार बार आप उस चीज के प्रति समर्पित होते जाओगे तो आपका गोल सेट होगा कि अब तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, अब तो मुझे देश सेवा करनी है, अब तो मुझे समर्पित होना है उन सभी लोगों के लिए जो उपचार के लिए अभी तरस रहे। इस प्रकार आपको काम करना है। नेक्स्ट देखो क्या करना है। नेक्स्ट देखो, गोल को लिखो बार बार और उसको पढ़ो। अगर कंफ्यूजन में हो तो उसको लिख के चिपका दो आप, और उसको बार बार रिवाइज करो कि आई एम डॉक्टर, आई एम बिकम डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, मैं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं साथ में लेके चल रहा हूं स्टेथोस्कोप, मैं साथ में लेके चल रहा हूं अपना कोट व्हाइट कलर का, मैं साथ में मरीजों के साथ कनेक्ट हो रहा हूं, मैं साथ में मरीजों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूं। तो उस गोल को ना बार बार लिखो और बार बार पढ़ो। बार बार जब लिखोगे पढ़ोगे तो बार बार आपके वो माइंड में आएगा, और जब बार बार वो माइंड में आएगा तो आपको वो सोने नहीं देगा। अगर आपको वो सोने नहीं देगा तो आपको परेशान करेगा, और जब आपको परेशान करेगा तो आपके दिमाग में आएगा कि अब मुझे करना है, अब मुझे ये ही चाहिए। और जब ये ही चाहिए वाली बात आ जाएगी तो आप समझ जाना कि आपका गोल डिसाइड हो गया है। और साइकोलॉजी के अनुसार 42% लोग जो अपने गोल को लिखते हैं उनके गोल पूरे भी होते हैं। गोल सेटर बनना है, गोल सेटर बनना है, गोल सेटर, गोल सेटर मत बनो बेटा, गोल सेटर मत बनो, खुद को ऑलरेडी उस गोल में देखो। ऐसे नहीं है कि दुनिया के लिए आप गोल सेट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, नहीं, दुनिया के लिए गोल सेट मत कर, सिर्फ एक पर्चा बना के चिपका मत उसको, खुद को ऑलरेडी उसमें झांक, खुद को पहचान उसमें कि ये मेरे लिए है, खुद को पहचान उसमें कि मैं इसमें जी रहा हूं, खुद को पहचान उसमें कि मैं इसी के लिए बना हूं, खुद को पहचान इसमें कि इससे मेरे माता पिता को कितनी खुशी मिल रही है।
इन सब चीजों को कनेक्ट करना है। इन सब चीजों को जब कनेक्ट करेगा तो माइंड सेट आएगा। न्यूरॉन्स जो होंगे वो आपको माइंड सेट करने में मदद करेंगे, आपके गोल को डिसाइड करने में मदद करेंगे। तो अब कंफ्यूजन में रहना है, माइंड सेट को सेट करना है, टालम टोल वाली जिंदगी नहीं जीनी है। जब भी लगे कि हां गोल सेट नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो इन बातों को फॉलो करें आप। थैंक यू।